हेलो दोस्तों, जियो गुरुजी क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं रोहित शर्मा, सब्जेक्ट अपना ज्योग्राफी। देखिए, आज टॉपिक अपने पास में है चतुर्थ क्रियाकलाप। टॉपिक डालेंगे अपन चतुर्थ क्रियाकलाप। देखिए, चतुर्थ क्रियाकलाप से पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ तक पहुँचने के लिए, जो चौथी क्रिया है वहाँ तक पहुँचने के लिए हमने पिछली 3 क्रियाओं के बारे में अध्ययन किया है। प्राथमिक क्रिया के बारे में मैंने पढ़ाया आपको, जो कि प्रकृति पर आधारित है, जिसमें व्यक्ति प्रकृति पर आधारित होता है सीधे तरीके से। द्वितीय क्रिया में जब हम गए तो होता क्या था, उसके अंदर प्राथमिक क्रिया से जो भी कच्चा माल प्राप्त होता था वो विनिर्माण के लिए, मतलब कल कारखानों में जाता था और उसके रूप में परिवर्तन करके उसको मूल्य में वृद्धि कर दिया जाता था, और वो क्रिया किस में चली जाती है, द्वितीय क्रिया में। तृतीय क्रिया में हमने पढ़ा 4 बिंदुओं के बारे में, जिसमें परिवहन आता है, संचार, व्यापार व सेवाओं का अध्ययन अपन ने इसमें किया। आखिर में मतलब अभी इसके बाद में क्रिया हो रहा है पंचम क्रिया। चतुर्थ क्रियाकलाप जो है उसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। चतुर्थ क्रियाकलाप होता क्या है, सबसे पहली चीज इसकी क्रिया की परिभाषा देखते हैं अपन। देखिए, इस क्रिया में होता क्या है, इस क्रिया के अंदर सूचनाओं का संग्रहण होता है। इस क्रिया में सूचनाओं का संग्रहण, ठीक है। इसके अलावा उत्पादन और प्रकीर्णन। प्रकीर्णन का तात्पर्य होता क्या है, फैलाव का कार्य होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो चतुर्थ क्रियाकलाप होता है उसमें जितनी भी सूचनाएं होती है, हमें जो भी सूचनाएं प्राप्त होती है, वो सूचनाएं प्राप्त होने से पहले उनका क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है, उसको संग्रहण करते हैं। मतलब कहने का मतलब सूचनाओं का उत्पादन करते हैं, ठीक है। फिर उसका फैलाव मतलब प्रकीर्णन करते हैं, मतलब उसका डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, फैलाव करते हैं। इस क्रिया में जो लगे हुए लोग होते हैं, जो ये कार्य कर रहे हैं, वो किस क्रिया में आते हैं, चतुर्थ क्रियाकलाप के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। और देखिए, इस क्रिया में और कौन कौन से व्यक्ति कौन कौन सा कार्य कर रहे हैं। इस क्रिया में अनुसंधान, अब अनुसंधान जो है वो किससे संबंधित हो गया, वैज्ञानिक, मतलब एक तरीके से खोज का कार्य, ठीक है। जो भी वैज्ञानिक अनुसंधान कार्य में कार्यरत है, जो खोज का काम करते हैं, ठीक है। इसके अलावा विकास पर केंद्रित कार्य इस चतुर्थ क्रिया के अंतर्गत होता है। मतलब वैज्ञानिक अपनी खोज का कार्य और विकास से संबंधित कार्यों पर केंद्रित हो, ऐसा कार्य जो व्यक्ति कर रहा है वो किस क्रिया में जुड़ा हुआ है, चतुर्थ क्रियाकलाप से जुड़ा हुआ है। आगे की ओर बढ़ते हैं। इस क्रिया के अंदर, इस क्रिया में विशिष्ट ज्ञान, ठीक है, विशिष्ट ज्ञान से संबंधित प्रौद्योगिक, ठीक है, जिसे हम तकनीकी कहते हैं, ठीक है। विशिष्ट ज्ञान, प्रौद्योगिक, तकनीकी कुशलता और आपके जो प्रशासनिक सेवाएं होती है, प्रशासनिक सेवा कार्य, ये किससे जुड़ा होता है, चतुर्थ क्रियाकलाप। मतलब इसमें विशिष्ट ज्ञान, जो कार्य, प्रौद्योगिक, तकनीकी कुशलता और प्रशासनिक सेवाएं से संबंधित जो भी कार्य होते हैं वो चतुर्थ क्रियाकलाप से संबंधित होता है। अब सुनिए, अभी आपने पिछले वीडियो के अंदर एक क्रिया का नाम सुना होगा, तृतीय क्रिया, ठीक है ना। और आज प्रेजेंट में जो पढ़ा रहा हूं वो है चतुर्थ क्रिया। ये आपस में क्या है, ये आपस में जुड़ी हुई है। और किस आधार पर, ये आपस में आर्थिक क्रिया के आधार पर जुड़ी है, ठीक है। अब क्यों जुड़ी हुई है मैं बताऊं आपको। इसलिए जुड़ी हुई है, आपने जब चतुर्थ क्रियाकलाप तृतीय क्रियाकलाप जब आपने पढ़ी थी तो उसमें क्या पढ़ा था, उसमें आपने पढ़ा था जो आपके क्या कह दीजिए कि कोष
प्रबंधन का कार्य, परामर्शदाता का कार्य, सॉफ्टवेयर संबंधित कार्य, कार्यालय भवन जो है, विश्वविद्यालय, विद्यालय, अस्पताल, डॉक्टर, ठीक है, रंगमंच, ठीक है, आपके जो लेखाकार होते हैं, ये जितनी भी चीज़ें होती है वो देखिए कहीं ना कहीं विशिष्ट ज्ञान से संबंधित होते हैं, ठीक है ना। ये कहीं ना कहीं प्रौद्योगिक तकनीकी से संबंधित होते हैं, ये कहीं ना कहीं अनुसंधान वैज्ञानिक से संबंधित होते हैं, ठीक है, ये कहीं ना कहीं सूचनाओं के संग्रहण से संबंधित होते हैं। तो कुल मिला के बात ये हो गई कि जो तृतीय क्रियाकलाप है वो चतुर्थ क्रियाकलाप से आपस में क्या है, वो जुड़ी हुई है, ठीक है ना। हम कह सकते हैं कि अर्थव्यवस्था में आधे से अधिक जो कर्मी होते हैं वो ज्ञान पर आधारित या ज्ञान के क्षेत्र से जुड़े हुए होते हैं। अब ज्ञान के क्षेत्र से जुड़े हुए होते हैं तो मतलब ये हो गया कि जो चतुर्थ क्रिया और तृतीय क्रियाकलाप दोनों आपस में क्या है, जुड़े हुए हैं। मैं आपकी मेंशन कर देता हूं, क्योंकि अर्थव्यवस्था, ठीक है ना, क्योंकि आपकी जो अर्थव्यवस्था है में आधे से अधिक लोग ज्ञान कर्मी क्षेत्र से जुड़े हैं, ठीक है। तो ये चतुर्थ क्रिया तृतीय क्रिया दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। मैं कार्य से संबंधित बिंदु बताता हूं कि वो कार्य कौन कौन से हैं। देखिए आगे, जैसे कि उदाहरण देता हूं आपको मैं, जैसे देखिए अब ये कह रहा है कि अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में आधे से अधिक लोग किस क्षेत्र में जुड़े हुए हैं, ज्ञान पर आधारित। और मैंने बताया आपको जो सूचनाएं होती है उनका संग्रहण, प्रकीर्ण, सूचनाओं का उत्पादन, अनुसंधान, विकास, विशिष्ट ज्ञान, ये सारी चीजें चतुर्थ क्रियाकलाप में, लेकिन जुड़ी हुई तृतीय क्रियाकलाप से भी संबंधित है। क्यों जुड़ी हुई है? जैसे कि उदाहरण के तौर पर कोष प्रबंधन, ठीक है। अब ये कोष प्रबंधन है, ज्ञान पर आधारित है, सोचने का कार्य इसमें होता है। इसके अलावा सॉफ्टवेयर सेवा, ठीक है, ये भी ज्ञान पर आधारित है, ठीक है। इसके अलावा आपके विद्यालय की बात करूं मैं, विश्वविद्यालय की बात करूं मैं, ठीक है। इसके अलावा डॉक्टर की बात करूं मैं, ठीक है, अध्यापक, लेखाकार, रंगमंच, परामर्शदाता, अनुसंधान कार्य, या और कह दीजिए दलाली, ये सारी चीजें जो होती है वो ज्ञान पर आधारित होती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये दोनों क्रिया, तृतीय क्रिया और चतुर्थ क्रिया, आपस में क्या है, जुड़ी हुई है, ठीक है। मैं यहां मेंशन कर देता हूं, ये दोनों क्रिया या सेवा आपस में जुड़ी है, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपका चतुर्थ क्रियाकलाप से संबंधित टॉपिक पूरा होता है। कुल मिला के बात यह है कि सूचनाओं का संग्रहण, उत्पादन, प्रकीर्ण, उत्पादन सूचनाओं का होता है, अनुसंधान विकास संबंधित कार्य, विशिष्ट ज्ञान, सूचनाओं की कुशलता, प्रशासनिक सेवाएं, ये जितनी भी चीजें होती है वो चतुर्थ क्रियाकलाप के अंतर्गत होती है। मतलब जो व्यक्ति ये सारे कार्य करता है वो चतुर्थ क्रियाकलाप से संबंधित जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो आज ये वीडियो चतुर्थ क्रियाकलाप से संबंधित है, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा मेरे कमेंट्स बॉक्स में डाल के बताएं। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।